हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। और हम लोग एनसीईआरटी की बुक से स्टडी करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और उनके टॉपिक्स को समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टडी करती जाऊंगी और आप लोग को समझाती जाऊंगी। कॉर्क की पहली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठ का मतलब होता है छोटे छोटे रूम, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। जब उन्होंने लकड़ी कॉर्क की पतली काट काटी और उसको देखा रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। आप जब देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता तो छोटे छोटे उसमें आपको कक्ष दिखाई देते हैं जिसकी संरचना कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। और ये जो कार्क होता है वो कैसा होता है, डेड सेल थी, मतलब मृत कोशिका थी। मृत कोशिका में उन्होंने जो है कि देखा था। कब देखा था? सन 1665 में देखा था। 1665 में हुक ने इस स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। स्वनिर्मित मतलब उन्होंने खुद अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को यानी इन कक्षकों को क्या कहा? कोशिका कहा। उन्होंने सबसे पहले सेल को वर्ड जो है कि दिया। और लैटिन भाषा में कोशिका शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, लिटिल रूम। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना हुई। सोचिए अगर इन्होंने ये चीज नहीं बताई होती तो हम लोग नहीं जान पाते कि सजीवों की जो संरचना हुई बनी है वो किस चीज से बनी है। तो इनकी बहुत बड़ा योगदान है कोशिका के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, यानी कि एक एक सेल से बनी हुई होती है कोशिका। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि सेल होती क्या है। यानी जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर बनाता है तो सबसे पहले उसे पहली ईंट रखनी पड़ती है और उस तरह से वो कई ईंट रखता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए, ये एक ईंट अगर है, फिर एक ईंट है और एक ईंट है, इसको लगाते चले जाएंगे, दीवार बन जाएगा और दीवार बन करके फिर एक नया घर या भवन बन जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी क्या होती है, एक सेल होती है, फिर उसके साथ एक और सेल जुड़ी होती है, इस तरह जुड़ते चले जाएंगे और ये पूरा मिलियन बिलियन सेल मिलकर के क्या कर देंगी, मनुष्य के शरीर का निर्माण कर देंगी। या कोई जीव जंतु बन सकते हैं। तो देख लीजिए आप, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं, जब हम संरचना को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसे देखकर कागज पर भी बना सकते हैं। जैसे ये फिगर मैंने अभी बनाया है, इस तरह से आप इसको कागज पे बना भी सकते हैं, ऐसे। और इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बीच बीच में। इसको ऐसे आप बनाते चले जा सकते हैं। यानी कि ये एक सेल नहीं होती, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में सेल का निर्माण करती हैं। मिलियन बिलियन सेल होती हैं। और ये बीच में क्या आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? केंद्रक। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे और हम क्या देखते हैं? एक समान संरचनाओं को देखते हैं। एक समान संरचना मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस फिगर में, यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसा ये है वैसा ये भी है, यानी कि सब एक ही जैसे दिख रहे हैं संरचना में। तो हम कैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं? एक समान संरचना देख रहे हैं। अथवा भिन्न भिन्न कैसा दिखाई दे रहा है? ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क कंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। यानी अगर ये आपस में मिल जाएंगी, ये सारी सेल्स आपस में जब मिल जाएंगी तो ये क्या बना देंगी? एक प्याज का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, यानी हमको एक क्या दिखेगा? प्याज। ठीक उसी प्रकार से पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, जानवर, ये सभी किससे मिलकर बने? इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसे दिखाई देती है, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी जो सेल होती हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें जो ये सेल है, इससे
ये आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन कोशिकाओं से मिलकर एक प्याज आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें समझाया गया है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल्ककंद यानी प्याज की मूलभूत इकाइयां, यानी इस प्याज को बनाने के लिए, जैसे आपको घर को बनाने के लिए, ये आपका जो घर था, इसको बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत थी, ठीक उसी एक ईंट की जरूरत, एक एक ईंट मिलकर के ये घर बनाए, उसी तरह एक एक सेल मिलकर ये प्याज बना देती हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है, यानी कि यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं प्याज का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, लेकिन प्याज ही नहीं, ऐसे अपने आसपास जितने भी आप जीवित चीजें देखते हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, बड़े छोटे पेड़ पौधे, कुछ भी, वे सभी क्या है? एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी कि सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका, यानी कि जब लेंस की खोज हो गई, आवर्धक लेंस, तो उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप का। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। अमीबा का फिगर आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है, अनियमित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो ये एक ही सेल है, कैसी है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, यानी कि जो हमने प्याज की ये एक सेल बनाई थी, ये एक सेल में ही इसकी पूरी लाइफ, ये एक ही सेल है, इसीलिए इसको एक कोशिकी कहते हैं। इसका नाम है अमीबा। तो यहाँ जितने नाम लिखे गए हैं उस एग्जाम्पल में, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब कैसी हैं? एक कोशिकीय हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो इस जैसे कि ये एक कोशिका है, तो इसके जीवन की सारी प्रक्रियाएं इसी एक कोशिका में होती है, इसी एक कोशिका में होगी। लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं वो वहां पर ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के जीवन की बहुत सारे कार्यों को विभिन्न अंग मिलकर करते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि फंजाई। अब फंजाई आप लोग देखे होंगे कैसा दिखता है? कवक। अब कवक आप लोग समझना चाहते हो, जैसे अगर आप खाने वाली पदार्थों को कहीं रख दीजिए, 2-3 दिन बाद अगर उसको खोल के देखिए तो उसमें आपको फफूंद जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी को फंजाई या कवक कहते हैं। पादप तथा जंतु, ये सभी क्या है? बहुकोशिक होते हैं। क्या हम कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? यानी कि एक कोशिकीय तब कौन है? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुए हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, यानी कि एक सेल है, एक सेल ऐसे है, अगर इसका डिवीजन होगा तो ये अपने जैसी ही सेल बनाती चली जाएगी, अपने जैसी ही सेल को बनाती चली जाएगी ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड होती चली जाएंगी, अपने जैसी सेल ही बनाती चली जाएंगी। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये किसने बताया? ये एक विर्चाव थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आप हम कोशिका की हिस्ट्री देखना चाहें अगर कि इसका इतिहास क्या है, तो आप यहाँ पे एक बार क्विक रिविजन कर सकते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक यहाँ पे इसे भी जाने करके दिया गया है बॉक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कई नंबर दिला सकता है अगर आपको इसमें से पॉइंट याद कर ले। अगर आप जैसे देखिए दिया है कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? रिवीजन है, आप लोग जो इधर पढ़े हैं वही इसमें भी दिया है, लेकिन आप इसको टर्म वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है इसमें। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया। कब लगाया? 1665 में लगाया। क्या किया उसने? कोशिका को कॉर्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और फिर दूसरे साइंटिस्ट कौन आए 1665 में? जब अगर रॉबर्ट हुक आए तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसमें लीवेनहॉक लिखा है लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है वेल डेवलप माइक्रोस्कोप जो उनके पास आ गया, तो उन्होंने तालाब के जल में यानी पॉन्ड के वाटर में उन्होंने देखा, स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगा। यानी इन्होंने जो देखा था, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मृत कोशिकाओं में देखा कॉर्क में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किस में देखा? तालाब के जल में देखा, किस जीवित कोशिकाओं को। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा लीवेनहॉक। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि 1831 में कि कोशिका में केंद्रक का पता लगा। मतलब उन्होंने बताया कि बीच में एक सेंटर में कोई चीज होता है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है,
ये सेल का फिगर बना रखा है और ये बीच में जीव द्रव्य है और ये केंद्रक है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किसका पता लगाया? केंद्रक का लगाया। अगर आप इसको देखेंगे तो केंद्रक का फिगर ऐसे देख सकते हैं, ये कोई सेल है तो बीच में उन्होंने बताया कि केंद्रक होता है, इसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। केंद्रक बीच में, और इसी केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जे.ई. पुरकिंजे आए, फिर उन्होंने किस चीज का पता लगाया? जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहा। यानी कि अगर पूछा प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य की खोज किसने की, तो जे.ई. पुरकिंजे ने की। 2 जीव वैज्ञानिक आगे आए कोशिका के इतिहास में, जिनका नाम है एम स्लीडन 1838 तथा टी श्वान 1839 यानी 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आप लिखेंगे स्वीडन एंड स्वान ने दिया। सन नहीं पूछता है, केवल स्वीडन एंड स्वान आप लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। यानी स्वीडन और स्वान ने जो थ्योरी दी, उनकी थ्योरी के अनुसार क्या बताया उन लोगों ने, दोनों लोगों ने। इसमें से स्लीडन जो थे वो जंतु विज्ञान से संबंधित थे, और स्वान जो थे वो बॉटनी से संबंधित थे, यानी वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। तो एक लोगों ने कहा पौधे के बारे में कि ये सजीव कोशिका से बने होते हैं, उन्होंने जंतु कोशिका से कहा कि सजीव से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। यानी दोनों ने एक ही थ्योरी दी कि जो भी पौधे और जंतु की कोशिकाएं होती हैं वो सेल से बनी होती हैं, और वही जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कि सेल ही जीवन की मूलभूत इकाई है। बताया किसने? स्वीडन और स्वान ने। फिर आए विर्चो 1855 में, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। यानी तभी से तो क्रांति आ गई, हम ये कह सकते हैं कि विर्चो के बाद जो है कि एकदम क्रांति आ गई कोशिका के क्षेत्र में। उन्होंने ये बताया कि ठीक है सेल है, उसमें केंद्रक है, उसमें जीव द्रव्य है, लेकिन जो ये सेल आगे बढ़ने वाली प्रोसेस हो रही है वो विर्चो ने ही साफ किया, मतलब बताया बढ़िया से कि नई वाली सेल पुरानी वाली सेल से ही डेवलप होती है। यानी प्रिमिटिव सेल इज फॉर्म्ड बाई न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव सेल। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। फिर आपका 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंकों को समझाना संभव पाया। यानी कि जब 1940 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, यानी कि बहुत ही महीन चीजों को जो एकदम निग्लेजिबल है, जिसको नहीं ना के बराबर समझा जाता है, उनको भी देखने के लिए हम सक्षम हो पाए, और कोशिका की इतनी जटिल संरचना को भी हम इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके आगे आने वाला टॉपिक हम लोग अब मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।